ये तो आज ही आरजेडी को गाली दे रहा है कि तुम्हारा बाप ने ऐसा किया। आज जाके उस सम्राट चौधरी अपने बाप से पूछे कि वो किसका प्रोडक्ट है। तो सबसे बड़ा क्रिमिनल तो आप हैं, सबसे बड़ा मर्डर आप किए हैं। फिर वही बात आप कर रहे हैं। साथ हत्या के सम्राट आरोपी हैं। चौधरी के खिलाफ आपके पास सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, आप नहीं कुछ बता सकते। हमारे सीएम है। अरे सबसे बड़ा सबूत यही है कि आप जेल गए हैं। तो गाइस, अभी बिहार में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, कुछ लोग सम्राट चौधरी को यूपी के सीएम योगी से कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या सच में सम्राट चौधरी योगी के लायक हैं या फिर नहीं, जानने के लिए वीडियो में बने रहे। नमस्ते भैया। नमस्कार। अभी आज सम्राट चौधरी जिस तरह से बिहार में बुलडोजर चलवा रहे हैं जी। बिहार के गरीब असहाय लोगों के जिस तरह से घर पे, उनके दुकान पे जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, जी जी, क्या ये बिहार के गरीब जनता के लिए सही है? यहाँ देखिए भाई, जनता का बात नहीं, यहाँ बिहार के विकास पर बात कीजिए आप। जनता, आम जनता के विकास के लिए जो काम हो रहा है, हाँ। उसके ऊपर आप बात कीजिए। आप एक चीज बताइए, ये जो विकास कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं? विकास तो आम जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन हाँ, तो फिर अगर आम जनता के करे तो आप जनता को परेशानी क्यों हो रहा है आपके बुलडोजर से? कौन से आम जनता को परेशानी हो रहा है ये भी तो आप देखिए। हाँ, हम बता रहे, वो आम जनता को हो रहा है जो गरीब है, असहाय है, जिसको एक महीना खाने का, किसका सोने का, रहने का, खाना का, किसी चीज का ठिकाना नहीं है। और आपकी सरकार बोलती है कि हम गरीबों की सरकार है, उसी गरीब को आप सता रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा हाँ। कोई बात नहीं है। सम्राट चौधरी अच्छा, ऐसी बात, एक मिनट, ऐसी बात नहीं है। आप जिसपे भी बुलडोजर चढ़ा है, हमको उसका रेशियो बता दीजिए कि इसमें एक भी अमीर आदमी बिलो एवरेज से ऊपर है, इसका हम जवाब दे दीजिए। जिसपे बुलडोजर चला है वो किस वर्ग के लोग, हमको इसका जवाब दीजिए। क्या उनके घर पर बुलडोजर चला है, ये आप बताइए। क्या उनके जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है, आप बताइए। बुलडोजर जिससे उसका रोजी रोटी चलता है, उस पे चलाया गया है। तो सरकार के जमीन पर घर बनाइएगा। हाँ, चलिए ठीक है, ये बात आपका सही हुआ कि सरकार के जगह पर, सरकारी जगह पर उसने ठेला रेवड़ी लगा के अपना रोजी रोटी चलाता था। आपने इसका रोजगार दिया। पहली बात, आपने जो 10,000 दिया वो कौन सा काम के लिए था? 10,000 हमने दिया। हाँ। हमारी सरकार ने दिया, इसीलिए ताकि आप लोग व्यापार करें। हाँ। अपना बिजनेस चलाए, पेट का गुजारा करें। ठीक है, 10,000 में कौन सा रोजगार हो सकता है? रोजगार तो आप ही बताइएगा ना क्या हो सकता है। अरे आप 10,000 दिए तो आपके पास विजन होगा ना कि 10,000 दे रहे हैं तो इसमें किस प्रकार का रोजगार हो सकता है। माथा पर ठेला लेके या फिर टोकरी लेके इसी तरह का हो सकता है। अगर माथा पर टोकरी लेके सामान बेचना है, उसके लिए उसको मार्केट में ही जाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आपने मार्केट में उसका लोकेशन काहे डिसाइड नहीं किया? आपने जब बुलडोजर चलाया तो उससे पहले इस चीज का सॉल्यूशन काहे नहीं दिया कि बुलडोजर चलने से कितने सैकड़ों लोगों का घर उतरेगा, रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाएगा? इसका आपको पहले सॉल्यूशन निकालना चाहिए था। ठेला से अगर जाम लग रहा है, हाँ। तो सबसे पहले गाली आप किसको दीजिएगा, ये पहले आप हमको बताइए। ठेला वाले को देंगे? नहीं, आप सरकार को गाली दीजिएगा। अच्छा, कि सरकार व्यवस्था नहीं कर रहा है। अच्छा। रोड जाम लगा रहा है, सरकार लगा रहा है, कोई किसी ठेला वाला पर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगाइएगा। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से ठेला से ठीक है, आपका ठेला से जाम लगता है, ये बात तो सही है। लेकिन फिर ठेला को तो उसका जो लोकेशन वो कौन डिसाइड करेगा? लोकेशन देखिए, अरे हम जानते हैं कि कल बहुत ज्यादा बारिश होने वाला है। हाँ। उसके लिए पहले हम उसके लिए छत बनवा लेंगे। हाँ। कल इतना बारिश होगा, हम जा रहे हैं, कल जा रहे हैं घर पे। जी भैया, आप बात समझिए। आप बोले ना जैसे बारिश होगा तो छाता की व्यवस्था करके रखेंगे। तो आप सरकारी जमीन पर अगर रोड पर ठेला लगाइएगा तो रोड पर कहाँ से चलेगा आदमी, ये बताइए आप। ठीक है, चलिए, तो आप उसका, आप सरकार में है जी, इस गरीब आदमी कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा, इसका जिम्मेदारी आपके पास है जी, जिम्मेदारी है जी। तो आपने इस बाइक का लोकेशन काहे नहीं डिसाइड किया? उसके लिए हमने 10,000 दिया है, आम जनता को 10,000 दिया है हमने। देखिए, जहां तक 10,000 की बात रही, वो 10,000 जनता को ही पता है, सबको पता है कि आपने एक वोट बैंक बनाने के लिए 10,000 दिया। साबित कीजिए, साबित कीजिए, जनता हमें पसंद करती है। अच्छा ठीक है, इसलिए हमने अपना सरकार बनाया। अच्छा, अगर सम्राट चौधरी को जनता चाहती है। अच्छा, चाहती है, वही सम्राट चौधरी ना जिसपे 7 गो हत्या का आरोपी है, जो 420 केस में कितने सारे मर्डर में उसने जेल भी गया है। सबूत है वही सब आपके पास? सबूत क्या है? सबूत क्या है? अब सबूत की जहां तक बात करते हैं, प्रशांत किशोर ने सवाल उस पर खड़ा किया, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन है प्रशांत किशोर? कौन है प्रशांत किशोर? आप प्रशांत किशोर को नहीं जानते? नहीं जानते। सुनिए ना, प्रशांत किशोर कितना सीट लाया बिहार में? आम जनता उनको पसंद ही नहीं कर रही है। बिहार की जनता जिसको चुनेगी, आप उसे देखिएगा कि जिसको छोड़ी है उसको देखिएगा। अच्छा, आपके हिसाब से प्रशांत किशोर की सीट नहीं, आप इसलिए नहीं, बिहार में हम सम्राट चौधरी को नहीं जानते, ये प्रशांत किशोर को नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं।
आप अगर नहीं जानते ना तो आप बिहार की सरकार बनाने के लिए आप 10,000 नहीं देते। आपको भी पता है कि बिहार की गरीब जनता 2 वक्त की रोटी के लिए अपना वोट बेच देती है। हमारी इसी बात का फायदा हमारी सरकार ने वादा किया था कि आम जनता को व्यापार के लिए, उसके रोजगार के लिए जितना हो सकता है मदद करेगी, और की है हमारी सरकार ने मदद उतना की है। और 2-2 लाख रुपया भी जाएगा। 10,000 तो दिया है। चलिए 2 लाख वहां तक सही है। आपने जो 10,000 जो रोजगार दिया, जी हम यही कह रहे हैं कि जिस तरह से आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, हाँ, क्या उसका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए कि आप अभी जिस तरह से जिसके घर पे भी जिसके दुकान बुलडोजर चला वो आप कल हो कहाँ जाएगा? उसके लिए कल हो कहाँ जाएगा, ये हमको जवाब दीजिए। देखिए उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आम जनता है। क्योंकि उसने क्योंकि गरीब है, गरीब नहीं उसके लिए भी सरकार कुछ सोच के रखा होगा। पहले ठीक है, सोच के रखा होगा। और तब तक ये उजड़ गया, तब तक अभी कैसे चलेगा? अभी देखिए सरकार और जहां तक काम कर रहा है। और जहां तक बात रही कि आप बोल रहे हैं कि अपराधियों को बिहार से भगा दिया जाएगा, अपराधियों को बिहार में खैर नहीं, तो सबसे बड़ा क्रिमिनल तो आप हैं, सबसे बड़ा मर्डर आप किए हैं। फिर वही बात आप कर रहे हैं। साथ हत्या सम्राट चौधरी के खिलाफ आपके पास सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, आप नहीं कुछ अच्छा अगर ऐसी बात सबूत नहीं होता, ठीक है, अगर आप ऐसी बात नहीं होता तो प्रशांत किशोर ने जिस तरह से सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया, प्रशांत किशोर का इसका जवाब देना चाहिए था जी। देखिए पहला बात एक शब्द नहीं बोला, बोलता आप 10th पास किए तो हम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज पर हैं। अब अगर 10th कब पास किए उसको इन्हें आदमी को पता है, तो आप उस आदमी से क्या प्रशांत किशोर है बिजनेसमैन आदमी। अच्छा वो अगर ये ठीक है, बिजनेसमैन है, कोई क्रिमिनल नहीं ना, अपराधी नहीं ना है जी, किसी का मर्डर नहीं ना, किसी का हत्या नहीं ना किया। अरे भाई अपराधी साबित कीजिएगा तब तो, नहीं ना किया, अपराधी साबित कीजिए। सम्राट चौधरी तो खुद बोलते हैं आप हमको अपराधी साबित कीजिए, हम खुद जेल जाएंगे अपना मन से। अच्छा पूछिए तो कभी जेल नहीं गए हैं? जेल गए हैं कि नहीं? जेल गए हैं। तो फिर आप जब तक अपराधी नहीं थे, आप हत्या के उपयुक्त थे, आप आरोपी नहीं अभियुक्त थे, उसमें आप जेल गए हैं और फर्जी नाम चेंज करवा के आज आप बने हुए हैं राकेश ऐसे कर गुशनाम उर्फ सम्राट चौधरी, ऐसे करके आप बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। सबसे बड़ा क्रिमिनल तो आप हैं। पहले आपको सही नहीं होता, नीतीश कुमार पहले बिहार से इनको हटाना चाहिए। आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, और जहां तक सही नहीं है ये कैसे बेबुनियाद। आपके पास सबूत रहता तो हम मान लेते। सम्राट चौधरी के खिलाफ अगर आपके पास सबूत है तो आप दीजिए सबूत। देखिए इसके बाद समाज जनता जो है सब न्याय करेगा। हमारे सीएम है, सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि आप जेल गए हैं। नीतीश कुमार, एक मिनट, वो हत्या के आरोपी जेल गए हैं ना, जेल गए हैं ना, सबसे बड़ा सबूत यही है। जेल देखिए, जेल आपने अपने किसी का हत्या नहीं किया। अगर मैंने हत्या किया होता तो जेल 30 साल 35 साल उम्र कैद रहता है हत्या का। ठीक है, हमको क्यों नहीं उम्र कैद हुआ बताइए? हमको क्यों नहीं? बताते हैं उस समय उसके पिता राजनीति शौकनी चौधरी राजनीति में हुआ करते थे। 90 का दशक हुआ करता था, लालू यादव जंगल राज हुआ करता था। आए बात सुनिए, जंगल राज हुआ करता था उस समय। फर्जी डॉक्यूमेंटेशन से सम्राट चौधरी का नाम चेंज करके फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के आदमी को मृत घोषित कर दिया। देखिए अब आए आप लाइन पर, जंगल राज बोले ना आप खुद स्वीकार कर रहे जंगल राज था। अब हमारे राज्य में जंगल राज कहीं भी नहीं है। नहीं जंगल राज, सरकार के लिए सोच रहा है। जंगल राज एट द सेंस मतलब इलेक्शन टाइम में किसी का मर्डर हो जाना, बूथ लूट जाना, यही सब ना। जंगल राज यही था। क्या मोकामा में इलेक्शन से पहले हत्या नहीं हुई? तो वहां पर कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई हुई? अनंत सिंह जेल में है। कितने दिन बाद जेल गए थे? जेल 2 दिन के अंदर जेल गए हैं। 2 दिन अंदर आप मर्डर करिए, क्या 2 दिन बाद जेल जाएगी या फिर 2 मिनट के अंदर जेल जाएगा? हमको इसका जवाब दे दीजिए। अरे भाई अगर आप आज मर्डर करते हैं, आप 2 मिनट के अंदर जाइएगा या फिर विपक्ष के सवाल उठाने के बाद 2 दिन बाद जेल जाइएगा? कार्रवाई हुई ना, हम लोग उसको पकड़ने के पीछे थे, वो छुपा हुआ था। कार्रवाई हुई और अभी साबित भी नहीं हुआ कि दुलार चंद यादव का मर्डर ये अनंत सिंह किया है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो कल उनका बेल रद्द कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया जिला मुख्यालय से। अगर कोर्ट को अगर ऐसा नहीं लगता इस तरह का अभियुक्त है तो बेल उनको कहीं नहीं दिया। देखिए बेल नहीं देने का पीछे कोर्ट और अनंत सिंह जाने। यहाँ बिहार की बात हो रही है तो आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, तो अभी भी तो जंगल राज है। नहीं है, नहीं हुआ, नहीं है जंगल राज। अभी आप बिजली में है? अभी बिजली में है। कितने घंटे बिजली रहती है आपके यहाँ? अच्छा मतलब ठीक है, नीतीश कुमार इससे काम किया वहां सही है। नीतीश कुमार शुरुआती 5 साल काम किया, इसमें नो डाउट।
ठीक, लेकिन आप सम्राट चौधरी को योगी से कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं? देखिए यहाँ कंपेरिजन का बात नहीं है। आप बोल रहे हैं जिस तरह से योगी बुलडोजर चलाया करते थे, अपराधियों को मरवा दिया करते थे, उस तरह से सम्राट चौधरी योगी जैसा ही काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी, यहाँ ये बात है। अच्छा, वो भी आप योगी को बोल रहे हैं कि योगी जैसा काम कर रहे हैं। अगर आप सच में अगर योगी को बुलडोजर चलवाना है तो आज इंडिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर, उसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा यूपी में होता है। और योगी जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सबसे ज्यादा गांव मातों की हत्या यूपी से ही होता है, सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट यूपी से ही होता है। तो योगी को पहले वहां बुलडोजर चलाना चाहिए था कि गरीब आदमी पर बुलडोजर चलाना चाहिए था? बताइए तो हमको। देखिए बुलडोजर का जहां तक बात है, एक तरह से मानना है सम्राट चौधरी का ये सही कर रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार का विकास की बात कीजिए, यहाँ चीनी मिल चालू होगा। कब होगा? होगा, बहुत जल्द होगा। सरकार, हमारी सरकार उस पर चर्चा चला रही है। अच्छा, चलिए देखते हैं कब तक होता है। न्यूज़पेपर में भी दे दिया है कि हम पूरा कोशिश कर रहे हैं चीनी मिल चलाने का। आप पेपर पढ़ते हैं कभी? देखिए उसमें लिखा हुआ रहता है कि चीनी मिल चालू किया जाएगा। हम तो देखे हैं कि जब से गृह मंत्री का शपथ नहीं लिए तब से गरीब लोगों का बुलडोजर चला रहे हैं। गरीब लोग का बुलडोजर, आप बार बार गरीब लोग। हाँ, तो बुलडोजर किसपे चला? हमको बताइए, एक भी मंत्री के घर पे, कोई भी पैसे वाले घर पे बुलडोजर चला है तो हमको एक का लिस्ट दे दीजिए। अच्छा बताइए, क्या बिहार के नेता सब सरकारी जमीन कब्जा करके रखा हुआ है कि नहीं? देखिए कब्जा किया हुआ वो बात अलग। हाँ, तो फिर आप उस पर बुलडोजर कहीं चलवाते हैं? आपको कोई मिलता, कोई नहीं मिलता, कोई ठेले वाला गरीब आदमी आपको दिखता है? जहां हमको अरे कोई आदमी रोड पे कोई बेच रहा है तो बस में नहीं बेच रहा है। एक चीज बताइए, कोई आदमी शौक से रोड पे बेच रहा है ठेला लेके, उसके पास असहाय है, गरीब है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तभी तो वो बेच रहा है। सरकार गरीब के लिए ही काम कर रही है सर। आप बस, आपको लग रहा है कि मतलब दिखाने का चेहरा कुछ और, करने का कुछ और। ऐसा कोई बात नहीं है। सम्राट चौधरी जो कर रहे हैं जनता के पक्ष के लिए कर रहे हैं, बिहार की भलाई के लिए कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ न गरीब जनता की बात कीजिए, यहाँ गरीबी ही नहीं रहने देंगे सम्राट चौधरी। गरीबी नहीं रहने देंगे? गरीबी नहीं रहने देंगे, गरीब रहने देंगे, गरीबी नहीं रहने देंगे। 20 साल सत्ता में रहे ना जी, क्या किए बिहार के लिए उसको हम जवाब दीजिए। क्या किए बिहार के लिए? उनके हाथ में गृह मंत्रालय नहीं था, अब गया है गृह मंत्रालय। उप मुख्यमंत्री थे ना जी, उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जो करना था बिहार के लिए वो बहुत कुछ किए हैं। वो एक सांसद में बिल पास किए थे, बिहार बजट, ठीक है जी। 91 लाख करोड़ का पैसा कहाँ गया, उसका हिसाब कहाँ दिए? हिसाब देखिए, वो तो आम जनता को हिसाब नहीं देंगे, वो तो सरकार को हिसाब देंगे। पैसा किसका था? आम जनता किसका था? पैसा आम जनता का है, लेकिन उसका पर्दाफाश कौन करेगा? पैसा कहाँ यूज हुआ, आपको उसका किसके पास डाटा रहेगा? उसने अभी तक बातें घपला कर दिया, अभी तक उसने कोई डाटा ही नहीं दिया, उसमें कोई बातचीत ही नहीं हुई, सब हो रहा है, पैसा वहां से गायब हो गया, उसका कोई डाटा ही नहीं। अभी बताइए, उतना पैसा चोरी हो गया, कहाँ गया, किसका कोई डाटा नहीं है। जब लालू यादव सरकार था तो चारा घोटाला हुआ तो बहुत पूरा विवाद हुआ, उसमें लालू यादव जेल भी गए। हाँ। पता चला ये आदमी अपराधी था, ये इसने घोटाला किया था। आपके समय में उससे भी बड़ा जंगल राज है कि 91 लाख करोड़ का पैसा घोटाला हो रहा है, उसका कोई डाटा ही नहीं। आप लोग विकास नहीं देख रहे हैं। हाँ। आप लोग सिर्फ सत्ता में आदमी को देख रहे हैं, ठीक है। हम विकास नहीं देख रहे हैं, हम लोग विकास के साथ हम ही विकास देख रहे हैं कि हम ये विकास देख रहे हैं कि लालू यादव अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो लोग उसको परिवारवाद कहते हैं, और कोई आदमी आंख मूंद के लाइब्रेरी से निकलता है तो उसको सीधा मंत्री पद का पद दिया जाता है, इसको परिवारवाद नहीं किया जाता है। कोई आदमी अगर अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है उसको परिवारवाद कहा जाता है। कोई गृह मंत्री होकर अपने बेटा को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देता है, ये परिवारवाद नहीं है ना सब। हाँ, ये परिवारवाद नहीं, हम विकास देख रहे हैं, हम बिहार विकास देख रहे हैं, यही बिहार विकास है, परिवारवाद है। लेकिन आप किस बात को लेके दावा कर सकते हैं कि सम्राट चौधरी जस्ट लाइक ए सीएम योगी? सीएम योगी का बात है, जहां तक उन्होंने जितना भी जब से गृह मंत्रालय संभाला है, गुंडा चोर सबको सबसे बड़ा गुंडा चोर अपराधी तो ये अपने है ना जी। ये तो आज ही आरजेडी को गाली दे रहा है कि तुम्हारा बाप ने ऐसा किया। आज जाके उस सम्राट चौधरी अपने बाप से पूछे कि वो किसका प्रोडक्ट है। देखिए ये तो आप एक समय था उसके बाबू शौकनी चौधरी पीएम मोदी को गाली दिया करते थे। आज वही उनका प्रोडक्ट हो के आज उनके बाप को गाली दे रहे हैं। नहीं सर, तो पहले वो अपना देखे ना जी। सब जगह वही चल रहा है सर। देखिए पहले आप जिसके साथ रहिएगा उसका बड़ाई कीजिएगा,
अभी मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, सम्राट चौधरी, सब विकास के साथ है। मोदी जी हो, सब विकास के साथ, सब विकास के साथ है जी। क्या गृह मंत्री सम्राट चौधरी को एक यही काम दिखा बिहार में, सबसे पहला काम बुलडोजर चलाना? बुलडोजर चला और साथ में अपराधी को अंदर भेजा। ये आप नहीं बोल रहे हैं कि अपराधी को जेल किया सम्राट चौधरी ने। अच्छा, ये तो आपने नहीं देखा। ठीक है, अपराधी को जेल आते ही एक्शन में हो गए। सम्राट चौधरी ने कुछ दिन पहले ऐलान किया, सबसे पहले तो उनको सरेंडर करना चाहिए नहीं जी? आप मेरा बात सुनिए। सबसे पहले सम्राट चौधरी ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया है कि बेटी और बच्चियों के लिए एक अलग फोर्स बनाया जाएगा। जो उस फोर्स का काम होगा ना तो किसी बेटी और ना बहू को तकलीफ हो। आप तो इस बारे में आप नहीं बता रहे कि सम्राट चौधरी ने ये किया है। आप सिर्फ देख रहे गरीब जनता। वो गरीब जनता किसके लिए हटा रहा है? रोड पर चलिएगा आम जनता, तो घर बीच में रोड में बनाइएगा, बताइए। देखिए, अगर आप रोड पर घर बनाते तो आम जनता कहाँ से चलेगा, कहाँ पर चलेगा? देखिए, ठीक है, आपको वहां तक बात रही। पहले बात समझिए, आपने किसी का दुकान उखाड़ा है, ठीक है, किसी का ठेला हटवाया है, तो उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहिए ना आपको। देखिए, हटाने से पहले हम लोग उनको नोटिस देते हैं और हमारी सरकार उनको नोटिस देती है। ठीक है, नोटिस देती है। अब नोटिस में कहीं देते हैं कि ठीक है आप यहाँ हटा के दूसरे लोकेशन में चले जाइए, ये बात भी तो रहना चाहिए नोटिस में। हम लोग मैंने कल हम आपको हटा रहे हैं। और हमारी सरकार में एक मिनट आप जहां तक बात रही कि सम्राट चौधरी अपराधी को जेल भेज रहे हैं, मतलब अपराधी मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं। अपराधी मुक्त बिहार तो बना रहे हैं। इस बात को बताइए कि सबसे बड़ा अपराधी वो खुद है कि नहीं? फिर आप वही बात कर फिर वही बात, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए सम्राट चौधरी के खिलाफ। आप दीजिए। अच्छा, ठीक है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार है, खुद उनको हाथ पकड़ के जेल पहुंचाएंगे। अगर सम्राट चौधरी के खिलाफ आप एक भी सबूत लाते हैं तो जब प्रशांत किशोर ने उन पे आरोप लगाया तो उसने इस बात को कहे ना, फिर वही बात हम कहेंगे कि सम्राट इसको हम नहीं जानते हैं। कैसा बात का मतलब जो आदमी सबूत पेश करेगा उसको नहीं जानते, इस बात को डिक्लाइन कैसे कर सकते हैं? बिहार में वो है नहीं है। आप बात करते हैं जी, बिहार में नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, अगर नीतीश कुमार का 20 से 25 सीट आ रहा है तो हम इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, ठीक है, हम राजनीति छोड़ देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा हम राजनीति छोड़ देंगे। उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस बोला, कहते हैं हम किस पद पर है। मतलब सबसे बड़ा दोगला काम तो वही कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, ठीक है, आप उनको बोल रहे हैं इस्तीफा देने के लिए? इस्तीफा देने के लिए नहीं, राजनीति छोड़ने के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, राजनीति छोड़ने के लिए। हाँ, उसने बिहार के राजनीति में आप एक तरह से बोल रहे हैं कि वो है कौन है? हाँ, नहीं, ठीक है। उसने ये भी जरूर कहा था कि बिहार की जनता का पैसा देके वोट खरीदिए। उसका ये तो नहीं था कि आप बिहार की जनता का पैसा लेके खरीद लीजिए और तब आप बोले कि बिहार राजनीति छोड़िए, ये तो नहीं था, टर्म एंड कंडीशन नहीं था। आप बताइए, जब आचार संहिता लागू है तो बिहार की जनता के पास 10-10 हजार रुपया का वो क्या कर रहे हैं, जाल भी बुन रहे हैं। जनता नहीं सर, वो योजना है हमारी सरकार की तरफ से, वो योजना है। वो कोई घूस नहीं है। अच्छा, घूस नहीं है, कोई पैसा नहीं है जो सरकार हर महिला को दे रही है। अगर हमको पैसा देना रहता तो हर जनता को खरीदते। अच्छा, पुरुष को क्यों छोड़ते, बताइए। अच्छा, एक चीज बता रहे, इस बात से आप एग्री करते हैं कि नहीं करते, ये बताइए। आप एक चीज बताइए, आप बोल रहे हैं पैसा घूस नहीं था, तो आचार संहिता लगा में आप 10,000 देने का कार्रवाई आप पे नहीं होना चाहिए? आचार संहिता में आप 10,000 रुपया भेजे, बंद हो गया था बीच में आचार संहिता में पैसा। आचार संहिता लागू होने के टाइम ही 10,000 रुपया दिया गया कि नहीं, इस बात से आप एग्री करते हैं कि नहीं? नहीं, बीच में पैसा रोक दिया गया था। पैसा नहीं तो महिला से जाके पूछिए। 2 टर्म में आचार संहिता लगने की एक 10,000 आचार संहिता लगने से पहले आया, एक आचार संहिता लगने के बाद 10,000 आया, समझ गए? और बिहार के मुख्यमंत्री को भी ये बात पता है कि बिहार की गरीब जनता, असहाय जनता 2 वक्त की रोटी के लिए अपना वोट बेच सकती है, और इसने इसी बात का फायदा। ये कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता बिकाऊ है? प्रशांत किशोर भी खरीदने के लिए तो आए थे, प्रशांत किशोर भी तो पैसा बांट रहे थे। राजनीति में कौन नहीं पैसा बांट रहा है, बताइए। प्रशांत किशोर का उनका कोई पैसा गरीब बता दीजिए जिसमें पैसा पकड़ाया हो, एक ऐसा कोई वीडियो क्लिप सबूत बता दीजिए जो प्रशांत किशोर ने रुपया बांटा हो। प्रशांत किशोर ने हर वक्त पलायन, रोजगार, एजुकेशन इस नाम पे वोट मांगा। कितना सीट आया पलायन, रोग कितना सीट आया, ये बताइए। देखिए, आप सही चीज ने जनता को देर से समझ आता है, समझ गए क्या आप? सही चीज जनता नहीं। जनता अच्छा बताइए, बिहार की सबसे बड़ी मुद्दा पलायन है कि बिहार की सबसे बड़ी मुद्दा पलायन है कि नहीं? सम्राट चौधरी, जनता विकास के साथ है और पलायन रोका जाएगा। चीनी मिल जितना है सब खोला जाएगा और हिंदुत्व बढ़ेगा।
आप फिर आगे ना धर्म की बात यही है बीजेपी में एक यही चीज है, बिना धर्म किए और हिंदुस्तान यहाँ हिंदू मुस्लिम का बात आप खुद कर रहे हैं सर। अभी तो आपने बोला कि यहाँ धर्म हिंदू राष्ट्र बनेगा, अभी ना आपने बोला हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदुत्व तो बढ़ेगा, हमने कहा हिंदुत्व बढ़ेगा। मुसलमान को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है, मुसलमान देश की आजादी में उसका योगदान नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हिंदुत्व बढ़ेगा? ऐसे बना हमारा हिंदुस्तान बढ़ेगा आगे। हिंदुस्तान ही हम बोलना चाह रहे थे सर। मतलब देखिए बिहार आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। स्टोरी गाइस, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं चाहे जो हो जाए, उनको दो तीन चीज कॉमन है, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, ये चीज मेजॉरिटी है। नहीं, राम के खिलाफ बोलिएगा निकल जाइएगा सर। देखिए सर, हम भी हिंदू हैं, हम भी राम भगवान को मानते हैं, लेकिन उसके नाम पे हम राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति यहाँ कोई नहीं करता है सर, नहीं करता नहीं। तो आप राम भगवान को इतना प्रमोट करते हैं, बोलते कि तो फिर आप अयोध्या से काहे हार गए? हारे वहाँ हमारी सरकार है ना जी, सत्ता में है ना। सबसे पहले ज्यादा विकास किए थे आप अयोध्या में, अरे अब वहाँ का यार के सबसे मजबूत सीट था आपका अयोध्या, अभी 200% सीट था, कन्फर्म था, जीत रहे थे, फिर आप वहाँ कैसे हार गए? बिहार में बिहार का बात नहीं है, बोले ना, हर कोई भी अगर अच्छी चीज होती है जनता को धीरे धीरे समझ आती है। आज न कल जनता समझेगी ही, ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, सरकार अमीरों की सरकार है। ये वही सरकार है जो 1 रुपया में पूरा बिहार का 110 एकड़ कितना एक रुपये एकड़ करके जमीन पूरा बिहार में भागलपुर में दे दिया। ये अमीरों की सरकार, अडानी को दे दिया। विकास हो रहा है बिहार का सर, विकास हो रहा है। जी 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 हाँ, अभी आपको नहीं समझ में मिलेगा। 1 रुपये एकड़ से जमीन देके बिहार में विकास हो रहा है। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, चलिए आगे बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता बोलिए भाई, कुछ बोलिए, लेकिन हम लोग विकास के साथ है सर। अब आप किसके साथ ही ये आप बताइए। हमारी सरकार तो सब कुछ कर रही है, आप आम जनता के लिए कर रही है। देखिए, आप योजना लाइए सही है, लेकिन योजना में हर समय गरीब आदमी ही क्यों मारा जाए, ये मेरा सवाल है। हर जगह आप बुलडोजर चलाइए तो पहले अपने घर पे बुलडोजर चलवाइए। आप बुलडोजर चलवा रहे, पहले अपने घर पे बुलडोजर चलाइए। जनता पहले योगी का मॉडल आपके अपने घर पे चलना चाहिए ना। जो हो रहा है सर, जनता की भलाई के लिए बात हो रहा है, हमारी बिहार के विकास के लिए बात हो रहा है, ये बात आप समझिए। अच्छा, रोड जो है, रोड पर कब्जा करके मत रखिए। आपको नोटिस दिया जाता है, सरकार हमारी नोटिस देती है, आप वहां से हट जाइए। उसके बाद सरकार ने ये भी दिया है कि अगर आपके जमीन पर घर टूट रहा है तो उसके लिए भी सरकार, देखिए हम समझ गए। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आपकी कोई भी योजना में बिहार गरीब लोग ही क्यों उसका बलि का बकरा बनते हैं, बस मेरा यही सवाल है। और इसका जवाब अब बिहार की जनता देगी कमेंट सेक्शन में। तो गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना, क्या बीजेपी की सरकार के वजह से जितनी भी योजना आती है, चाहे जो आती है, बिहार की गरीब जनता पर ही क्यों लागू होता है? और सबसे बड़ा सवाल कि सम्राट चौधरी बोलते हैं कि बिहार अपराधी मुक्त होना चाहिए, क्या पहले ही बिहार में अपराध में सबसे पहले सम्राट चौधरी को कटघरे में खाना होना चाहिए या फिर नहीं? ये राय अपनी कमेंट सेक्शन में दे देना। चलिए, आपसे फिर से मिलते हैं एक नए केस के साथ।